आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खवा इसको तू जानता हो या न जानता हो। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सफाई लेबर्स का मसला संगीन। सफाई मजदूरों की कम तादाद की वजह से डिवीजनों में सफाई का नज्म अबतर। शहरी तरक्की प्रोग्राम में कारपोरेटर्स की कमिश्नर बल्दिया से लेबर बढ़ाने के लिए नुमाइंदगी। पीर के दिन पंजाबानी में 1000 मुतालेबाती महजर पेश किए जाएंगे और रियासत तेलंगाना में एनपीआर रोकने का मुतालबा किया जाएगा। सनाउल्लाह खान और मोहम्मद मुजाहिद बारी का बयान। प्यार करने वाले जोड़े ने कीड़े मारने वाली जहरीली दवा पी ली, लड़की फौत हो गई और लड़का मौतोजीज की कश्मकश में मुब्तला है। क्या मोहब्बत की इंतहा मौत होती है? एक सवाल। निजामाबाद के होनहार कम उम्र नौजवान को राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल। जिले में मसरत की लहर, नौजवान को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। अब खबरें तफसील से। मोहब्बत करने वाले जोड़े ने कीड़े मारने वाली जहरीली दवा पी ली, लड़की जानवर न हो सकी, जबकि लड़के को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार है। दोनों की बोधन के रहने वाले मोहन और नोनिता की हैसियत से शनाख्त की गई है। अली सागर के करीब वाक़ पहाड़ी पर एक मोहब्बत करने वाले जोड़े ने जहरीली दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की और सरकारी दवाखाना ले जाने के दौरान लड़की फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक बोधन शहर के बीटी नगर के रहने वाले मोहन और रंगार गली की रहने वाली नवानिता एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इनके खानदान इनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे और इस सूरत हाल से ये जोड़ा दिल बर्दाश्त था। बताया गया कि दोनों की मोहब्बत बचपन की मोहब्बत थी और दोनों एक दूसरे से अलग होने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा दोनों ने इंतहाई फैसला लिया और अली सागर पहुंचे। उन्होंने अपने साथ खेतों में डाली जाने वाली कीड़े मार दवा और मजाक कोल्ड ड्रिंक ली और अली सागर के वाक़े करीब पहाड़ी पर पहुंचकर ये दवा पी ली। दोनों को तशवीशनाक हालात में देखकर मुकामी अवाम ने उन्हें सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। इस दरमियान नौनिता जानवर न हो सकी, जबकि मोहन की हालत शदीद तशवीशनाक है और सरकारी दवाखाने में वो जेर इलाज है, लेकिन इसके बचने के इम्कानात बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। एड़पल्ली पुलिस ने इक़दाम खुदकशी और खुदकशी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। అమ్మాయి పేరు నవనీత, ఊరు బోధన్. వాళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగిందో మాకు తెలీదు. ఇక్కడ బోధన్కి వచ్చిండు. బోధన్కి వచ్చి అమ్మాయిని కలిసిండట. కలిసి అలీసాగర్ వెళ్ళిండట. అలీసాగర్ వెళ్ళి అక్కడ పార్కులో కూర్చొని వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేసిండు. అబ్బాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేసి మేము ఇట్లా మందు తాగి చనిపోతున్నామని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందంట. అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాకు ఫోన్ చేసి కొంచెం లెంకండి అని చెప్పిండు. నేను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని. మోహన్ ఎంతవరకు చదువుతుంది? మోహన్ ఐటీఐ కంప్లీట్. అమ్మాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్? అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్. పార్కులో వాళ్ళు పడిపోయిండు. వాళ్ళు మేము ఎక్కుతున్నాగా దొరికిండు. ఇక ఆటోలో తీసుకొచ్చినాం ఇక్కడికి, అలీసాగర్ నుంచి ఇక్కడికి। रियासत तेलंगाना में एनपीआर पर अमलावरी रोकी जाए, नौजवान निजामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा। कमेटी ने तय किया है कि पीर के दिन मुनक्किदा परजवानी प्रोग्राम में लगभग 1000 मुतालबाती महजर पेश किए जाएंगे, जिनमें एनपीआर पर रियासत में अमलावरी रोकने का मुतालबा किया जाएगा। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन इसमें शिद्दत आती जा रही है। इसी दरमियान मुल्क में एनपीआर को लेकर एक बेचैनी की कैफियत फैली हुई है। कयास है कि मरकजी हुकूमत साबिक की तरह मरदमशुमारी की जगह इस बार नए प्रोफार्मा के तहत एनपीआर करवाने का जहन बना चुकी है और रियासती हुकूमतें मरकजी हुकूमत के सुर में सुर मिलाने लगी हैं। रियासत तेलंगाना में भी एनपीआर का 1 अप्रैल से आगाज होने की इतलात ने मुस्लिम इलाकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मुसलमान और दीगर बिरादरान वतन रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि रियासत में एनपीआर पर अमल आवरी को रोका जाए।
इस सिलसिले में निजामाबाद में हलचल शुरू हो चुकी है और नौजवानों ने निजामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से तय किया गया है कि 24 फरवरी को मुनक्किदा परजवानी प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में कलेक्टर के हवाले मुतालबाती महजर पेश किया जाएगा। एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक 1000 के लगभग मुतालबाती महजर जिला कलेक्टर के हवाले करने का मंसूबा तय किया गया है। इस सिलसिले में सनाउल्लाह खान और मोहम्मद मुजाहिद ने बताया कि इस मुतालबाती महजर के जरिए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो फिलफौर रियासत तेलंगाना में NPR पर अमल आवरी को रोक दे और अवामी बेचैनी का इजाला करे। इस मौके पर मोहसिन खान, मोहसिन जुबली, मोइन यूनुस और दिगर मौजूद थे। वबरकातहू नौजवान निजामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कल एक जो है एक प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम हमने मिशन 1000 मेमोरेंडम्स रखा है और निजामाबाद के अवाम से हम ये अपील कर रहे हैं कि कल ठीक 10 बजे यानी 24 तारीख 24 फरवरी को कल ठीक 10 बजे कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक प्रजावानी प्रोग्राम के अंदर ये एक मेमोरेंडम है जो आप कलेक्टर को पेश करें, जिसके अंदर ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो अप्रैल 1 2020 से जो NPR इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तेलंगाना के अंदर उसको होल्ड पर रखें, उसको रुकाएं। और दूसरी जो अहम बात है कि NPR के सेंसस तो हो रहा है, सेंसस के अंदर हम 100% कोऑपरेट करेंगे गवर्नमेंट को, मगर NPR जो कि मशकूक है बिल्कुल जो है ना सस्पिशियसली जो है ना एक बैकडोर एंट्री हो रही है NRC की, उसके ताल्लुक से हमको जो है ना पूरी क्लैरिफिकेशन दे, स्टेट गवर्नमेंट भी हमको क्लैरिफिकेशन दे, कलेक्टर साहब भी क्लैरिफिकेशन दे कि एग्जैक्टली NPR क्या है, उसके अंदर क्वेश्चंस क्या है। अगर कोई क्वेश्चन सस्पिशियस है उसको स्क्रूटनी में रखे, आवाम के सामने उसको खुलकर पेश करे ताकि आवाम जो शक व शुबहात का जो है ना में उलझी हुई है उसको क्लियर करें। और जिस वक्त तक NPR के ऊपर जो है ना क्लियर बात नहीं होती उस वक्त तक NPR को रोका जाएगा। हम कलेक्टर साहब को ये जो 1000 मेमोरेंडम्स देना चाह रहे हैं उसके अंदर ये बात को हम उनके सामने रखना चाह रहे हैं कि हम NPR का खुले तौर पर इनकार कर रहे हैं, हम उसके ऊपर जो ना किसी भी हद तक एक्सेप्टेंस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि CA जो है एक्ट बन गया है उसके अंदर मदाखलत होने के लिए टाइम लगता है। NRC अभी तो बिल्कुल पिक्चर में नहीं है। गवर्नमेंट जो बैकडोर एंट्री के तहत NRC को इम्प्लीमेंट करने के लिए NPR को जो सामने रखी है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं निज़ामाबाद की आवाम से बिलखुसूस मस्जिद के कमेटी और नौजवानों से अपील करता हूँ कि कल ठीक 10 बजे कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, अपना इंडिविजुअल प्रोटेस्ट दर्ज करें। कल ठीक 10 बजे इस तरह का जो है ना एक जो प्रोटेस्ट का जो क्या कहते हैं इसे मेमोरेंडम है इसको लेकर वहाँ पर पहुँचकर कलेक्टर प्रजावानी में जो है ना इसको दें। प्यारा मुल्क है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, यहाँ पर तमाम कौम के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस तरह भारत की आज़ादी के लिए तमाम कौमों ने हिस्सा लिया था, इसी तरह मुसलमानों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमाम मुसलमान भी इसके बराबर के हकदार हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सेंट्रल हुकूमत है जिसमें कुछ नाअकीबत अंदेश लोग आए हैं और उन्होंने मज़हब के नाम पर हमारे इस प्यारे मुल्क को तकसीम करना चाहा। लेकिन हम इनको ख़बरदार करते हैं कि आपकी जो तमाम कोशिशें हैं वो राय गाह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग एक दूसरे का एहतमाम करते हुए सब मिलजुल कर रहते हैं। निजामाबाद के कम उम्र होनहार शूटर वहीद मसूद ने साउथ जोन राइफल शूटिंग में हिस्सा लिया और कड़े मुकाबले के बाद ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल के हसूल पर इनके एजाज में इशायात तरतीब दिया गया और बाकसरत गुलपोशी की गई। शहर की मारूफ शख्सियत सैयद मसूद के फर्जंद वहीद मसूद ने साउथ जोन राइफल शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी महारत का शानदार मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जिला निजामाबाद की तारीख में पहली बार किसी शूटर ने राइफल शूटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए मेडल हासिल किया है। वहीद मसूद ने साउथ जोन सतह पर राइफल शूटिंग में हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाते हुए जिले का नाम रोशन कर दिया। कल इनके कामयाब मुजाहरे और मेडल के हसूल पर इनके एजाज में एक इशायात तरतीब दिया गया। इस मौके पर इनके सीनियर कोच अहमद अब्दुल हक खान और कोच मेजर विक्की सिंह के अलावा वहीद मसूद की बाकसरत गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई और उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। वहीद मसूद ने कहा कि ये कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है और वालिदैन की दुआओं और सरपरस्ती का नतीजा है। उन्होंने बताया कि इनको हर वक्त वालिदैन की जानिब से हौसला अफजाई मिलती है। साथ ही वहीद मसूद ने अपने कोच अहमद अब्दुल हक खान और मेजर विक्की सिंह से भी दिली इज़हारे तशक्कुर किया, जिनकी तरबियत और रहनुमाई ने इनको मेडल का हकदार बनाया है।
वहीद मसूद के कोच मेजर विक्की सिंह ने कहा कि वहीद मसूद में सीखने का जज्बा बहुत ज्यादा मौजूद है और उन्होंने जल्द ही शूटिंग में महारत हासिल कर ली। विक्की सिंह ने कहा कि वहीद मसूद अभी उम्र में कम है, लेकिन उन्होंने शानदार हौसले का मुजाहरा करते हुए ब्राउन मेडल हासिल किया है और काफी उम्मीद है कि इनकी सलाहियतें इनको नेशनल और इंटरनेशनल सतह के मेडल जीतने में माविन साबित होंगी। इस प्रोग्राम में कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के अलावा दीगर ने शिरकत की। वहीद मसूद के वालिद सैयद मसूद ने तमाम शुरा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इनकी दुआओं ने इनको काबिल फख्र मौका अता किया, जिस पर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ जो ऊपर वाले ने आज मुझे ये मुकाम पे पहुँचाया है और उसके बाद मैं अपने वालिदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ का सपोर्ट किया है। और उसके बाद मैं अपने कोच अहमद खान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपना टाइम देकर सिखाया है। और विक्की सिंह मेजर जो कि मेरे असल कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत वक्त दिया है इस शूटिंग में और आगे भी वक्त देंगे इंशाल्लाह। और मैं भी इसी तरह निज़ामाबाद का नाम रोशन करता रहूँगा। और अब इस बार ब्रॉन्ज मेडल आया है, अगली बार कोशिश करूँगा कि गोल्ड ही आए। शुक्रिया देता हूँ और उनके वालिद साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए बच्चे ने निज़ामाबाद की हिस्ट्री में फर्स्ट मेडल लाया है। और इनकी मेहनत और इनके पिताजी की मेहनत दोनों भी बच्चे को कंटिन्यू जो दिल लगा के प्रैक्टिस कराए, इन्होंने भी कंटिन्यू इंकरेज करते रहे बेटे को जी। और फ्यूचर में मैं भी इनसे उम्मीद रखता हूँ नेशनल मेडल और इंटरनेशनल के और आगे तक जाए लड़का। मेरी शुभकामनाएं इस लड़के को बहुत बहुत एक बार पहला मेडल है जो इन्होंने यहाँ मारा और आई थिंक इनके मेडल के बाद मैं यही उम्मीद करता हूँ कि नेशनल में ये जाके मेडल मारे, अच्छा परफॉर्मेंस करें और निज़ामाबाद का नाम रोशन करें। और आगे उसके बाद इनके मेन गुरु जो हैं इनकी एडपल्ली मंडल में कई करोड़ मालियाती तरक्याती कामों का आगाज एमपीपी श्रीनिवास और नायब एमपीपी इमरान खान ने इन कामों का जायजा लिया। श्रीनिवास ने बताया कि कल्याण मंडपम के अलावा सीसी ड्रेन्स और सड़कों के अलावा दीगर कई तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। एडपल्ली मंडल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम और दीगर स्कीमात के तहत बेशुमार तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आई है और कई मौजाजात में तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है। एमपीपी एडपल्ली श्रीनिवास ने आज नेहरू नगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा नायब एमपीपी इमरान खान और दीगर मौजूद थे। श्रीनिवास ने बताया कि हर मौजे में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके अलावा एक कल्याण मंडपम भी तामीर किया जाएगा और सीसी ड्रेन्स और सड़कों की तामीर भी अमल में लाई जाएगी। గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన ఫండ్స్ 14 ఫైనాన్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బుల్లో దాదాపు 11 లక్షల రూపాయలతోటి ఒక 6 సీసీ డ్రైనేజీలు, ఒక 2 సీసీ రోడ్స్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఇవి గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో పల్లె ప్రగతి 2 భాగము 1 భాగంలో ఏవైతే గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర కేంద్ర గవర్నమెంట్లు ఏదైతే డబ్బులు ఇస్తున్నారో ఆ డబ్బులతోటి ప్రతి గ్రామాన్ని ప్రతి వార్డుని సుందరంగా తయారు చేయాలా। అదే విధంగా అన్ని ముఖ్య కాలువలు, సిసి రోడ్లు, వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఏ విధంగా అయితే డబ్బులు ఈ నెల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు 339 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి నెల వెచ్చిస్తుంది। దాంట్లో ఈ జానకంపేట గ్రామంలో అత్యధికంగా డబ్బులు రావడం జరుగుతుంది। ఆ డబ్బులతోటి ఈరోజు सीसी ड्रेन्स गानी, सीसी कल्वर्ट्स गानी, सीसी रोड्स गानी వేసుకోవడం జరుగుతుంది। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर,
और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा लें। मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। पटनम प्रगति यानी शहरी तरक्की प्रोग्राम के दौरान लेबर्स की कमी पर रफ़त मोहम्मद खान ने सवाल खड़े किए और कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान लेबर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा और हंगामी सफाई करवाई जाएगी, मगर फिर उसके बाद क्या होगा? क्या इन लेबर्स को मुस्तकिल खिदमत के लिए मुकर्रर किया जाएगा या फिर वही पुरानी गंदगी अवाम का मुकद्दर बनेगी? शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किदा इजलास के दौरान नुमाइंदा कारपोरेटर रफ़त मोहम्मद खान ने मुबाहिस में हिस्सा लिया और सवाल किया कि शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 10 दिनों के लिए खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाएगी और लेबर्स की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा और यह सफाई का हंगामी प्रोग्राम है, मगर इसके बाद क्या होगा? क्या इन लेबरों को मुस्तकिल तौर पर रखा जाएगा या फिर महज 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला मामला पेश आएगा? रफ़त मोहम्मद खान ने बताया कि हर डिवीजन के लिए महज 2 लेबर ही मुख्तस हैं और इन लेबर से इतने बड़े डिवीजन की सफाई यकीनन मुमकिन नहीं होगी। लिहाजा लेबर्स की तादाद में इजाफा इंतहाई लाजमी है, वरना हर आए दिन गंदगी और ताफून के फैलने का खदशा लाक रहेगा। उन्होंने फिर सफाई लेबर्स की तादाद में इजाफा करने का मुतालबा किया, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि लेबर्स की तादाद में इजाफे के लिए हुकूमत से इजाजत लाजमी है और वो उसके लिए जल्दी अहकामात हासिल करेंगे। ये जो आप प्रोग्राम के तहत में जो लेबर 5 से 10 लेबर जो दिया जा रहा, ये सिर्फ टेंडर्स के वास्ते, तो टेंडर्स के वास्ते बोलो तो फिर बाद में कोई लेबर नहीं जो है वो लेबर तो है ही नहीं, आपको हम बताना ही चाह रहे हैं। देखो ये अभी तीसरी बार बता रहा हूँ मैं फिर से हमारी बात पहले सुन लीजिए आप, ठीक है?
हम ये बोलना चाह रहे हैं कि निजामाबाद में डेवलप भी हो रहा, रोड बन रहे, रोड डिवाइडर बन रहे, लेकिन साफ सफाई का काम नहीं रहने की वजह से निजामाबाद बैकवर्ड दिख रहा। तो निजामाबाद एक कारपोरेशन है, करीमनगर में सेम डे कारपोरेशन डिक्लेयर हुआ। करीमनगर में 1200 अबो लेबर है और निजामाबाद में 500 चिल्लर लेबर है। उसके अंदर भी बहुत एब्सेंट है, उसके अंदर एजेड है, पर हमारे पास लेबर की कमी की वजह से साफ सफाई कहीं भी होने दो। अब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा, अगर प्रोग्राम में अगर सर्वे को निकले अगर साफ सफाई नहीं रहा तो यही बोलेंगे कि भाई बात ठीक नहीं है। तो हमारे पास साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। हम ये जो आपको 5-5, 10-10 जो लेबर ले रहे हैं तो 10 दिन में हम लगाएंगे। उसके बाद मेरे डिवीजन के लिए मुख्तस लेबर मेर बल्दिया के डिवीजन में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह की जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है? शहरी तरक्की प्रोग्राम के मशावरती इजलास में मीर समीर अली का बेबाक सवाल। कमिश्नर बल्दिया इसका कोई मुनासिब जवाब न दे सके। शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत महकमे बल्दिया की जानिब से 22 फरवरी को न्यू अम्बेडकर भवन में एक अहम इजलास मेयर बल्दिया नीतू किरण की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा तमाम कारपोरेटर शरीक थे। इस इजलास में सफाई के उन्वान से बात हुई, जिस पर डिवीजन 12 के कारपोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि इनके डिवीजन में सफाई मजदूर नहीं भेजे जा रहे हैं, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि हर डिवीजन को 2 सफाई मजदूर दिए जा रहे हैं और डिवीजन 12 के लिए भी 2 लेबर्स मुख्तस हैं, जिस पर मीर समीर अली ने बताया कि इनके डिवीजन को एक भी लेबर नहीं दिया गया है। इस सिलसिले में जवान से सवाल करने पर वो बता रहा है कि डिवीजन 12 के लेबर्स को मेयर बल्दिया के डिवीजन में ड्यूटी मुख्तस की गई है। मीर समीर अली ने कहा कि ये खुली हुई जानिबदारी का मामला है, लिहाजा इनके डिवीजन के लिए मुख्तस लेबरों के अलावा जायद लेबर्स का भी इंतजाम किया जाए। मीर समीर अली ने बताया कि इनका डिवीजन गरीबों पसमानदा आबादी वाला इलाका है, जहां कच्ची नालियां और कच्ची सड़कें हैं, जिसकी वजह से हर तरफ गंदगी और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा लेबर्स की इस डिवीजन में जरूरत है, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने गौर करने का तयक़ुन दिया। मेरे पास अभी तक एक भी नहीं है। मेरा वार्ड नंबर 12 है, टोटल एरिया सलम एरिया है, अभी तक एक लेबर भी अभी तक नहीं आया। क्या हुआ बोले तो लेबर नहीं है, लेबर का प्रॉब्लम है। लेबर का प्रॉब्लम है, उसको कवर कर रहे थे लेबर, तो उनको कम लेबर में वो लोग कवर कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उनसे कवर कर रहे हैं, और लेबर मंगाने के वास्ते हम लोग उसको प्रोसेस में है। जब भी बात करूँ मैं 2 लेबर है, एक लेडीज है एक जेंट्स, बराबर राइट। फिर इसके मगर मेरे पास अभी तक एक भी नहीं आया लेबर सर, और एक बैन अभी तक इतने दिन हो गया, बैन एक बार भी नहीं आया। मैंने आप जवान से बात किए वहाँ पे? वहाँ बात किया सर, ठीक है। अब मेरे मैडम के उसमें बात, मेरे मैडम है, मेरे के पास भाग जा रहे, जब भी हो रहे मेरे मैडम के पास है वो रहे। मैं भी जवान से बात करता हूँ, आके आपसे मिलेंगे और जहाँ भी आपको काम है वो करेंगे। सफाई मजदूरों की बड़ी तादाद अक्सर ड्यूटी से गैर हाजिर रहती है। अगर इनकी ड्यूटियों को यकीनी बनाया जाए तो सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जा सकता है। शहरी तरक्की प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक्किदा मशावरती इजलास में नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर का बयान। शहरी तरक्की प्रोग्राम का न्यू अम्बेडकर भवन में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर बल्दिया के अलावा तमाम कारपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। इस इजलास में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए नुमाइंदा कारपोरेटर मुकीम अब्दुल गफूर ने कहा कि लेबर्स की कमी का मसला इंतहाई संगीन है। लेबर्स की कमी की वजह से डिवीजनों में सफाई का नज़्म मुश्किल साबित हो रहा है और कमिश्नर बल्दिया कहते हैं कि लेबर्स की तादाद में इजाफा मुश्किल है, तो इसका छोटा सा हल मौजूद है। अब्दुल मुकीम ने बताया कि सफाई के लिए मुख्तस लेबर्स की बड़ी तादाद अक्सर ड्यूटी से गैर हाजिर रहती है। अगर इनकी हाजिरी पर नजर रखी जाए तो बहुत हद तक इस मामले पर काबू पाया जा सकता है और सफाई के नज़्म को बेहतर बनाया जा सकता है। 7 डिवीजन के अंदर इस पर गौर करो, जो लेबर है पुराने अगर वो करेक्ट आ जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ 50% सैनिटरी का जो है मसला हल हो जाएगा। दूसरी एक बात, जो हम ये कम्युनिटी बनाए 60% की, ये लोग जो 5% हमारे डिप्टी मेयर साहब बोले कि 5% लगा सकते हैं, लेकिन ये 5% जाने 20% हो रहे, तो ये लोग साथ में रहना चाहिए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। सफाई लेबर्स का मसला संगीन, सफाई मजदूरों की कम तादाद की वजह से डिवीजनों में सफाई का नज़्म अबतर। शहरी तरक्की प्रोग्राम में कारपोरेटर्स की कमिश्नर बल्दिया से लेबर बढ़ाने के लिए नुमाइंदगी।
पीर के दिन पंजाबानी में 1000 मुतालेबाती महजर पेश किए जाएंगे और रियासत तेलंगाना में NPR रोकने का मुतालबा किया जाएगा। सनाउल्लाह खान और मोहम्मद मुजाहिद फारी का बयान। प्यार करने वाले जोड़े ने कीड़े मारने वाली जहरीली दवा पी ली, लड़की फौत हो गई और लड़का मौतोजीज की कश्मकश में मुब्तला है। क्या मोहब्बत की इंतहा मौत होती है? एक सवाल। निजामाबाद के होनहार कमूमन नौजवान को राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल। जिले में मसरत की लहर, नौजवान को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।